Jesus, Allah, shines of India. यहाँ किए जाने वाले हर एक अनुष्ठान का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, मगर इसे समझने के लिए रीति रिवाजों को बारीकी से समझना होगा या फिर किसी जानकार की मदद लेनी होगी। यह एक घंटा है जिसे बजाकर मंदिर में किसी खास मौके के बारे में लोगों को सूचित किया जाता है। दो पर्दे एक दूसरे के दाईं और बाईं ओर चलते रहते हैं। इसी तरह का एक पर्दा पीछे की ओर भी है। ये ऊपर की ओर खुलता है। अब हम उन देवी देवताओं के दर्शन करेंगे जिन्हें उत्सव मूर्तियां कहते हैं। ये सभी धातु की बनी हैं। बाएं से दाईं ओर हम देखते हैं सर्वप्रथम भगवान विनायक, उनके पास ही हैं भगवान शिव और उनकी माता पार्वती, और फिर अंत में हैं अम्मन। बीच में स्थापित मूर्ति और उसकी मुद्रा ये बताती है कि यह मुख्य मूर्ति है। इसके बाद भगवान कार्तिक और उनकी पत्नियां वल्ली और देवनई भी हैं। इनके बगल में देवी चंदेश्वरी हैं। चंदेश्वरी को मातृ देवी की रक्षक देवी माना जाता है। अर्चावर लोगों को आशीर्वाद देने के लिए जुलूस में निकलते हैं। एक अनुष्ठान दीप का भी होता है। इसे कुंभ दीपम कहा जाता है। कुंभ दीपम को हार आदि से सजाकर भगवान को समर्पित कर दिया जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये गीत ईश्वर को खुश करने के लिए गाए जाते हैं। एक श्रद्धालु कुछ इसी तरह के गीत ईश्वर को खुश करने के लिए गा रहा है। अब देवी मरियम्मन को लाया जा रहा है। उन्हें कामधेनु वाहन पर बैठाया गया है। ये वाहन अर्चावर मूर्तियों के लिए है। और अब जुलूस की शुरुआत हो चुकी है। इसमें लोग पारंपरिक बाजे गाजे के साथ शरीक हो रहे हैं। महिलाएं नीम की पत्तियों से ढके बर्तन के साथ आई हैं। बर्तन के भीतर कपूर चल रहा है। ये विधि विधान पूर्वक किए गए एक अनुष्ठान का हिस्सा है। एक दूसरे देवता हाथी पर सवार होकर आ रहे हैं। अब वाहनों पर सवार देवता श्री मुथु मरियम्मन मंदिर के पास पहुंचते हैं। श्रद्धालु सम्मान प्रकट करने के लिए वाहन के दोनों ओर चंवर हिलाते रहते हैं। भगवान के मंदिर से बाहर आते ही श्रद्धालु उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। जुलूस में हम दो सजे धजे छत्र देख सकते हैं। जिन रास्तों से देवताओं के वाहन गुजरते हैं, एक आदमी वहां पानी छिड़कता हुआ चलता है। इस आयोजन में श्रद्धालु पूरे लगन से शामिल होकर सभी तरह के अनुष्ठान करते हैं। अब सभी देवता मंदिर के भीतर आते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि हाथी पर सवार देवता पीछे की ओर से आकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। यह मौका अर्चावर देवताओं को अपनी जगह पर वापस पहुंचाने का है। अर्चावर मूर्तियों को अपने स्थान पर रखने के बाद पर्दा बंद कर दिया जाएगा। मंदिर की सजावट के साथ ही लोगों का आकर्षण बढ़ने लगता है। उस समय यह जगह वास्तव में किसी कलात्मक नजारे की तरह लगती है। मंदिर के ऊपरी हिस्से की सजावट साधारण होने के बावजूद आश्चर्य से भर देने वाली है। ये आयोजन 3 दिनों तक रात दिन चलता रहता है। हमें एक आदमी उपदेश देता हुआ दिखाई देता है। इस तरह के उपदेश मंदिर में आमतौर पर उत्सव समारोह के दौरान ही दिए जाते हैं। इसमें आम लोगों को उनके धर्म और इससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में विस्तार से बताया जाता है।
श्री मुथु मरियम्मन मंदिर एक ऐसे स्थान पर है जिसे मताले कहते हैं। इस स्थान को पन्नामम भी कहते हैं। ये कैंडी से थिरुमलई वाले रास्ते में पड़ता है। हर एक साल तमिल भाषा के मसी महीने में जो मार्च पड़ता है, यहाँ पर एक विशाल रथ महोत्सव मनाया जाता है। इस खास अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रीलंका के अलग अलग हिस्से में रहने वाले तमिल यहाँ पर इकट्ठा होकर भगवान की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में तमिलों का आना उनका धर्म और भाषा के प्रति समर्पण दिखाता है। सजे धजे रथ में सवार मरियम्मन को श्रद्धालु खींचकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्रद्धालुओं में ऐसी मान्यता है कि जो रथ को खींचेगा उसे ही आशीर्वाद मिलेगा। शाम को श्रद्धालु थी चात्ती करते हैं। थी का अर्थ होता है आग और चात्ती मिट्टी के बर्तन को कहते हैं। दरअसल ये प्रार्थना का एक ऐसा तरीका है जिसे खास तौर पर तमिल लोग मरियम्मन के लिए अपनाते हैं। इस तरह की प्रार्थना विधि तमिलनाडु में भी अपनाई जाती है। इस दिन श्रद्धालु पाल कुदम लाते हैं। पाल कुदम का मतलब हुआ बर्तन में दूध। बर्तन को नीम की पत्तियों से सजाया गया है। दूध को मंदिर में लाया जाता है। इसका इस्तेमाल भगवान के दुग्ध अभिषेक में किया जाता है। अगर आप श्रीलंका आएं तो सिर्फ टूरिस्ट बनकर ही नहीं, बल्कि तीर्थ यात्री बनकर मताले के श्री मुथु मरियम्मन मंदिर के दर्शन जरूर करें। ओम शक्ति। shines of